हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो ये फिगर बनी हुई है इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। आपकी जो ये वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और जो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जब एक दूसरे को मीट करती हैं जिस पॉइंट पे, वो आपका पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 0,0। इस कार्टेशियन प्लेन को ये जो दोनों लाइंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार क्वाड्रेंट में डिवाइडेड करती हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो पहला क्वाड्रेंट होता है, देखो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस की लाइन और ये होती है हमारी वाई एक्सिस की लाइन। तो ये एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं हम वाई। अब इधर के जो नंबर्स होते हैं ना एक्स एक्सिस की लाइन पे, ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम इस लाइन को यहाँ पे शो करते हैं एक्स डैश से, और इसको यहाँ पे वाई डैश से। पहली जो वैल्यू होती है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करती है। मींस जो इस प्लेन पे जो पॉइंट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आते हैं, एक्स कॉमा वाई। पहला रिप्रेजेंट करते हैं एक्स को, दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं वाई को। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें ये हमारा एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं, दोनों की दोनों क्या होती हैं स्टूडेंट्स? प्लस की, मतलब एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस की और वाई की वैल्यू प्लस की। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस की और वाई की वैल्यू भी माइनस की। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस की एंड वाई की वैल्यू माइनस की। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स के साइंस देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देखिए कि मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट्स 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज ऑफ 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का, और प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और एग्जांपल देखते हैं, -2, -1, दोनों माइनस के है ना स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे पॉइंट्स है 2,3, -2, -1, इसको डिनोट कैसे करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे? तो देखिए, जैसे मान लो आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y डैश, ये हो गया हमारा x डैश, और ये हो गया हमारा y। यहां हम लेते हैं 1, 2, 3। ये पॉइंट हमारा किसका होता है जहां मीट करता है? 0,0 का। 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब ऐसे आपको मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट 2,3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या है? 2। मैंने आपको बताया था ना अभी कि पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करता है x को और दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है y को। तो x की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू 2 का है स्टूडेंट्स, ये रही, और y की वैल्यू 3 का है, ये रही। अब देखो आपको इसको ना परपेंडिकुलरली लेके आना है, इधर से 2 और उधर से 3, और जहां पे आके ये दोनों के दोनों मीट होंगे तो वो आपका पॉइंट होगा 2,3 का। इसी तरह से एक और पॉइंट देखो, जैसे ये -2, -1, ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू -2 का है, ये रही, y की वैल्यू -1 का है, ये रही। अब इसको हम परपेंडिकुलरली लाइन लेके आएंगे इनकी दोनों की, जहां पे ये मीट करेगा वो हमारा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? -2, -1। अब ये था हमारा स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करके रखने हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। जो एक्स एक्सिस होती है
इसमें जो y की वैल्यू होती है ना एक्स एक्सिस पे, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। मींस ये x की जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन x की, इस पे हम कहीं भी एक पॉइंट डिनोट करेंगे तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मान लो आप यहां करा या यहां करा या यहां करा, तो वो कैसा आएगा, जहां पर y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी। जैसे मानो यहाँ पे -1 है या -2 है या -3 है। अगर ये -2 यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट को मैं किस तरह डिनोट कर दूंगा, -2, 0, बिकॉज ऑफ यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे 0 होता है ना, जहाँ पे मीट करता है, इसलिए। इसी तरह से y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है। हमारा y एक्सिस क्या है, ये वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन पे मान लो यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है या यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ पे है 1, तो ये होगा पॉइंट हमारा 0,1, बिकॉज ऑफ पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करता है ना और दूसरी वैल्यू y को, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो x एक्सिस पे कैसा पॉइंट बनता है, x, 0 का, और y एक्सिस पे कैसा पॉइंट बनता है, 0, y का। थर्ड इज, अगर x इक्वल टू a का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू a का हम क्या ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ, तो वो कैसा बनता है, पैरेलल टू y एक्सिस। मींस जैसे देखो आपने यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है x इक्वल टू a, तो एग्जांपल के लेते हैं a यहाँ पर क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर, x इक्वल टू मैंने लिया 2, तो ये रहा हमारा 2, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, और ये लाइन किसके पैरेलल जाएगी, y एक्सिस के, इसलिए x इक्वल टू a का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू a का ग्राफ कैसा हुआ, पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह अगर हम y इक्वल टू a का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारी x एक्सिस होती है वो हमेशा कैसी रहती है, हॉरिजॉन्टली, और जो हमारी y एक्सिस होती है वो कैसी होती है, वर्टिकली। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो चलिए अब चलिए अब देखते हैं अपने कुछ आगे के टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट अज्यूम ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, यहां पे एक पॉइंट है x1 y1 और यहां पे एक पॉइंट है x2 y2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के जो हम डिस्टेंस फॉर्म निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तो कैसे निकालते हैं इन दो पॉइंट्स का हम डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, एक पॉइंट है 2,1 एंड एक पॉइंट है आपका 3,4। तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। अब डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स का, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं x और y की वैल्यू, x1 और x2 और y1 और y2 की वैल्यू। तो x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा a और b का, √10 यूनिट। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट अज्यूम दैट कि भाई ये कार्टेशियन प्लेन है। अब एक लाइन है हमारी, ये ए पॉइंट है x1 y1 का और एक ये पॉइंट है x2 y2 का।
ए है और ये हमारा बी है। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट है इनके बीच में कहीं भी, हमें नहीं पता कहाँ होगा, यहाँ है मान लो। ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट अज्यूम m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा। उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, एक बार और देखो आप इसको, यह हमारा x1 और एक y1 पॉइंट है और ये हमारा x2 और ये y2 पॉइंट है। यहाँ कहीं हमारा कहीं भी बीच में, कहीं भी ये साइड में कहीं भी एक पॉइंट है। अब ये जो ये पॉइंट है, इस लाइन को ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट अज्यूम m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें बोलेगा जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना x, y, उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, वैल्यू पुट करके, इस तरह से हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। तो हमारा पॉइंट हो गया। एक और इसमें एक और फॉर्मूला है क्या, कि अगर ये लाइन है x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। अब यहां पर जो एक पॉइंट है ना, वो ये मिड पॉइंट है। क्या है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है। मतलब जो रेशियो है इनका वो क्या है, उस हिसाब से 1:1 है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। अब ये सेम वो जो फॉर्मूला है नेक्स्ट, ये भी इसी से ड्राइव हुआ है जो आपको मैंने ऊपर बताया है। तो अब m और n की जगह क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। उस हिसाब से जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। जब आपको दो पॉइंट्स दिए हो और वो बोला जाए कि इसका मिड पॉइंट निकालो इन दोनों लाइंस के बीच का, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके बेसिक कंसेप्ट्स चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।